हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। जो आपको टॉपिक्स कराए होंगे आप लोगों ने रिवाइज करे होंगे। प्रैक्टिस करिए लगातार, जिससे कोई समस्या ना आए, क्योंकि चैप्टर बड़े हैं, इनकी वेटेज भी काफ़ी है, यानी अंक भी ज़्यादा हैं। इसलिए हम लगातार ध्यान से चैप्टर को करेंगे। टॉपिक्स धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं, सिलेबस का लोड बढ़ेगा और टाइम आपके पास कम होगा रिवाइज करने का। इसलिए साथ साथ जो कराया जा रहा है उसको आप साथ साथ करिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी बात, कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो का नंबर नोट करिए। जिस वॉच टाइमिंग जो है उस जहां प्रॉब्लम आती है उसको आप मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब हम आगे कुछ नए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पर हमें प्रतिरोध पढ़े हैं, बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध की। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ऊंची होती है और इनको जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ज्यादा ऊंचे प्रतिरोधों को नापने में किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, उच्चतर परिसर के प्रतिरोधक मुख्यतः कार्बन से बनाए जाते हैं। जो आपके रेडियो ट्रांजिस्टर या फिर आपके जो सर्किट प्लेट होती हैं उसमें छोटे छोटे तार के नुमा कुछ प्रतिरोध होते हैं, जिसपे कुछ रंगीन पट्टियां होती हैं, वो कार्बन की बनी हुई होती है। उनका मेन मटेरियल जो है वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन की प्रतिरोधकता बहुत अधिक 3.5 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। बहुत छोटे से आकार के हैं, सस्ते हैं और इनसे कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक नापा जा सकता है। मेगा में होता है 10⁶, 100 मेगा ओम तक नापा जा सकता है। यानी इनकी रेंज जो है कुछ ओम के प्रतिरोध से लेकर के इतनी ऊंची गई कि वो 100 मेगा ओम तक नाप सकते हैं। अब कार्बन प्रतिरोधों को बनाने के लिए इसके अंदर कुछ पट्टियां दी जाती हैं, कुछ रंगीन पट्टियां दी जाती हैं। कार्बन प्रतिरोध पर 4 समाक्ष का मतलब है एक ही अक्ष पर कुछ रंगीन पट्टियां होती हैं, रंगीन वलयों का समूह होता है। जैसे एक जगह हमने लाल कर ली, एक जगह काली कर ली, एक जगह पीली कर ली, लेकिन उसके अंदर कुछ रंग बिल्कुल निश्चित रूप से दिए हुए हैं। इसके अलावा ये नहीं होगा कि बैंगनी हो, आपका पिंक हो गई है, या फिर किसी ऐसे कलर की जो बेसिक कलर में इसके रंग से मैच ना करें, ऐसी पट्टियां नहीं होती हैं। तो इसमें देखिए कार्बन प्रतिरोध पर कुछ समाक्ष रंगीन वलयों का समूह होता है। समूह का मतलब है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 4 होती हैं। 4 से फालतू नहीं होती, 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, जो निश्चित वर्णक्रम के अनुसार उनके प्रतिरोध को व्यक्त करती हैं। जो रंगीन पट्टियां हैं उनके या वलय हैं उनके रंग निश्चित दिए गए हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, कौन कौन सी पट्टियां ली गई हैं। पहले 3 पट्टियां ली गई हैं ए बी सी। पहले 3 वलय ए बी सी प्रतिरोध के मान को व्यक्त करते हैं, यानी उनसे प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। और जो चौथी पट्टी होगी उसमें टॉलरेंस या फिर सहन क्षमता को वो बताता है। अब लिखा कैसे जाएगा, सार्थक अंक आपको पता होने चाहिए। पहले रंग का जो वलय है वो पहले सार्थक अंक को, दूसरे रंग का वलय दूसरे सार्थक अंक को, तीसरे रंग का वलय जो बताएगा वो 10 की घात को बताएगा। तो पहला सार्थक अंक रखा, दूसरा सार्थक अंक रखा, बीच में गुणा का निशान लगाया। तीसरी पट्टी के लिए 10 की घात रख दी, जिस भी कलर की हो, बैंगनी की हो, लाल की हो, पीली की हो, हरी की हो, वो उसके आधार पर रखा जाता है। और चौथा जो है प्लस माइनस लगा करके चौथे रंग की सहन शक्ति रखी जाती है। अभी इसमें कुछ टेबल दी हुई है, देखिए वर्णक्रम दे रखे हैं, 1 से लेकर के 12 तक दे रखे हैं। लेकिन मेनली क्या होती है, इसके अंदर दिया जाता है बी बी आर ओ वाई जी वाई जी बी वी जी डब्ल्यू। देखो पहले बी का मतलब है ब्लैक, पट्टी आपको दिखाई दे जाएगी, ब्लैक है तो ब्लैक के लिए सार्थक अंक 0 है, 10 की घात 10। तीसरी पट्टी के लिए पहले दूसरे के लिए दे रखे सार्थक अंक,
ये तीसरे के लिए दे रखे हैं, चौथे के लिए मैं इसके बाद बताऊंगा। अभी आपको पहले इस चीज को नोट कर लें, आप धीरे धीरे करके जब बढ़ेंगे कोई समस्या आती है मैं इसके आधार पर आपको क्वेश्चन भी निश्चित रूप से कराऊंगा, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। बी यानी पहला बी है ब्लैक, दूसरा बी है ब्राउन, ब्राउन के लिए 1 है पहले दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 10 की घात 1 है। इस तरीके जितने भी अंक होंगे ये उसमें पावर्स यहां चढ़ा दी जाती हैं। तीसरा है आर, आर यानी रेड, रेड यानी 2, ओ ऑरेंज 3, वाई येलो, येलो यानी पीला 4, जी यानी ग्रीन यानी हरा, हरा का 5, बी यानी फिर बी आ गया ब्लू 6 नीला। देखो 3 बी आ गए, इसमें ध्यान रखनी है आपको, उसमें कलर आपको दिखाई देगा, रंग के हिसाब से आपको इसके सार्थक अंक रखने हैं या 10 की घात आपको लगानी है। वी वॉयलेट यानी बैंगनी, बैंगनी का मतलब 7 हो गया। जी यानी ग्रे, ग्रे यानी कि आपका सलेटी रंग का होता है, सलेटी यानी 8, डब्ल्यू यानी व्हाइट, व्हाइट की के लिए 9 लिया जाता है। और जो ये 2 लिखे हैं नीचे गोल्ड एंड सिल्वर, ये आपके तीसरी में ही मिलेंगे, पहली दूसरी में ही आपको नहीं मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, 10 की घात, अगर तीसरी में आपका गोल्डन आता है, गोल्डन है सुनहरा, तो 10 की घात -1 रखेंगे 10 की घात में। सिल्वर यानी चांदी जैसा कलर आता है, 10 की घात -2 का रखेंगे। इस तरीके से ये हमारे वर्णक्रम लिखे गए हैं। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको। तो कार्बन प्रतिरोध बताया कि उच्च परिसर है, परिसर यानी रेंज को नापने के लिए जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो कार्बन के होते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक 3.5 10 की घात -5 ओम मीटर होती है। छोटे आकार के होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, और इनसे कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक, मेगा का ध्यान रखना, मेगा को दूसरी भाषा में हम मिलियन भी कहते हैं, मिलियन यानी 10 की घात 6 ओम तक नापा जा सकता है। इसके अंदर कार्बन प्रतिरोध होते कैसे हैं, बहुत छोटे से आकार के होते हैं, इन पे 4 रंगीन वलय होते हैं, रिंग्स होते हैं, जो एक ही अक्ष पर होंगे, अलग अलग रंगों के होंगे, उनके रंग सब निश्चित होते हैं, दिए हुए होते हैं। तो पहले और जो निश्चित, जिनके रंग निश्चित हैं, उनके आधार पर हम इनका प्रतिरोध याद करते हैं। एक बार दोबारा देखिए, पहली 3 पट्टियां जो बताएंगे, रंगीन 3 पट्टियां या रंगीन 3 वलय क्या बताएंगे, प्रतिरोध को बताएगा। चौथा जो बताएगा वो आपके सहन शक्ति को बताएगा। इसमें आपको मैंने यहाँ वर्णक्रम दिए हैं, BBRY GBVGW, इसके बाद ये आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको अभी बताता हूं कि पहले आप इसको नोट करिए, देखिए कोई समस्या आती है तो पूछिए। अब देखिए इसके अंदर 3 वलय की बात कर ली थी, अब चौथे वलय की बात देखिए। चौथे वलय के लिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, सहन क्षमता दी हुई है, या इसको इंग्लिश में टॉलरेंस कहते हैं। पहला है गोल्डन, टॉलरेंस जो होती है वो 5% होती है गोल्डन की, सिल्वर की होती है 10%। अगर कोई कलर ही नहीं है, यानी चौथी पट्टी है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 20% का हम टॉलरेंस लेके चलते हैं। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। अब जो B है इसको 0 दिया गया यानी ब्लैक, दूसरा है ब्राउन यानी 1, तीसरा R है रेड, O है ऑरेंज, Y है येलो, ग्रेट के अंदर G जो है 5 यानी ग्रीन, ब्रिटेन में हो गया ब्लू यानी 6, ये हो गया 7 वेरी में, गुड में G का 8 हो गया, वाइफ में W हो गया व्हाइट 9 हो गया, वियरिंग का कुछ नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से लगाया है। गोल्डन ये हमने लिया है यहां से चौथे वाले के लिए 5%, गोल्डन में G है, सिल्वर में यानी सुनहरे के सिल्वर मतलब चांदी जैसा 10% लिया गया है। और नेकलेस यानी नो कलर के 20% लिया गया है।
अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से है। आप इस एग्जाम्पल को मैं बोल रहा हूं, आप नोट करिए। लिखिए, एक कार्बन प्रतिरोधक पर पीले कोमा हरे कोमा लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं। पूर्णविराम, इसके प्रतिरोध का मान बताइए। अब इसमें दे रखा है, देखो पहला है येलो, दूसरा है हरा, तीसरा है लाल, चौथा है सुनहरा। प्रतिरोध कैसे लिखेंगे? R बराबर पीला, पीला देखिए, पीले में देखिए, पीले में आपको दिखाई देगा भाई यानी येलो 4, तो पहला सार्थक अंक यहां 4 लिखा। दूसरा है हरा, हरा कैसे पता लगेगा भाई? यहां से पता लगना चाहिए, बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रीन यानी 5। इसके बाद गुणा लगाते हैं। तीसरे रंग के लिए 10 की घात आती है, लाल है, लाल यानी रेड, रेड यानी 2, तो 10 की घात हो गई 2। अब जो चौथा है सुनहरा, सुनहरा देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा गोल्डन, क्योंकि चौथे के लिए आपको टॉलरेंस या क्षमता आपको लेनी पड़ेगी, तो ये हो गया गोल्डन, हो गया ±5%, तो क्या हो गया ±5%। इस तरीके से ये हमारा प्रतिरोध आया। चाहे तो इसे आप पूरा आगे करके लिख सकते हैं, 4500 लिख सकते हैं, ±5% लिख सकते हैं। ±5% का मतलब क्या है कि 5% ज्यादा या 5% कम, ये जो है प्रतिरोध को बना सकता है। 5% ज्यादा भी ले सकता है, 5% कम भी ले सकता है। क्षमता इसकी 5% है, यानी 5% 4500 का ज्यादा या 5% 4500 का कम। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत सेल की। वैद्युत सेल क्या चीज होती है? वैद्युत सेल आप लोगों के ने सबने इस्तेमाल किया है, सबने देखा है, चाहे वो बैटरी के रूप में देखा हो, कैसे देखा हो। सेल जो घड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल सेल या टॉर्च के अंदर बड़े सेल इस्तेमाल करते हैं, सारे सेल क्या होते हैं? वैद्युत सेल होते हैं। उसको तोड़ के आपने देखा होगा, उसके अंदर एक ब्लैक रंग का पेस्ट निकलता है, MnO2 का पेस्ट होता है, बीच में एक छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है, पीतल के ऊपर टोपी होती है, नीचे जस्ते का एक बॉटम होता है यानी निचला सिरा होता है। तो कार्बन की छड़ पॉजिटिव का काम करती है, और जो जस्ता नीचे लगाया हुआ है, बेस जो बनाया हुआ है, वो नेगेटिव का काम करता है। और तो क्या होता है, उसमें कहीं विद्युत तो है नहीं, तो क्या होगा, जो केमिकल है वही रासायनिक, वही अपनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मींस वैद्युत सेल, आप परिभाषा लिखेंगे इसकी, लिखिए वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करती है। क्या हुआ, जो केमिकल एनर्जी है जो उसके अंदर पेस्ट पड़ा हुआ है या बैटरी के अंदर जो तेजाब जिसको हम बोलते हैं वो पड़ा हुआ है, वो रसायन है। तो रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, कौन करेगा, जो युक्ति कन्वर्ट करेगी उसका नाम होगा वैद्युत सेल। यह परिभाषा मैंने आपको दिखाई। इसके बाद है सेल का विद्युत वाहक बल, इसको कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ को लिखते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो यानी विद्युत, मोटिव यानी वाहक, और एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल। अब ये क्या है, एक तरीके से विभवांतर ही है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो परिभाषा लिखें। मैं आपको परिभाषा लिखा रहा हूं इसकी, देखिए किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए विद्युत सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को उस सेल का विद्युत वाहक बल, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। पूर्णिराम, इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। अब देखिए कैपिटल ई क्या होगा, कैपिटल ई होगा W अपॉन Q। W क्या है यहां, W है सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। क्या है W, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। Q क्या है, Q है जिस आवेश को प्रवाहित करना है, चूंकि बटे में है इसलिए नाम दिया गया है एकांक। तो विभवांतरीय परिभाषा क्या कहती है, विभवांतरीय परिभाषा कहती है कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल उसी के तर्ज पर है, उसी के पैटर्न पर है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर मात्रक क्या होगा, मात्रक इसके आधार पर होगा जूल प्रति कूलाम या J अपॉन सी को वोल्ट भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। इस तरीके से आज हमने दो टॉपिक, छोटे छोटे से दो टॉपिक कंप्लीट करे। एक टॉपिक था कारण प्रतिरोध, दूसरा टॉपिक था उसका वर्णक्रम किस तरीके से निकाला जाना है, ये आपको मैंने बताया। एक बहुत छोटी सी परिभाषा मैंने इसमें आपको बताई वैद्युत सेल की। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिए, जो वर्क आपको कराया जा रहा है, जो काम आपको कराया जा रहा है, उसको निरंतर सुचारू रूप से लगातार करिए, जिससे आने वाली समस्या ना आए और आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो भी बनी रहे। क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है। लेकिन जब हमने ये बीड़ा उठाया है पढ़ने का, तो हमारा काम है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके और अपनी क्षमता को बढ़ा करके काम को पूरा करना। इसलिए ब्रेक ना करें, जो वर्क कराया जा रहा है उसको कंटिन्यू करें।
कोई समस्या आती है शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, साथियों के साथ शेयर करें जिससे आपके साथ साथ अन्य का फायदा हो। लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मुझे भी आगे अगली वीडियो बनाने का हौसला मिले, क्योंकि मैं भी आपके साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। ध्यान रखिए। और कोई समस्या हो बताइए, अगर समस्या आती है वीडियो का नंबर बताइए। वीडियो में देखते समय कितने समय पर आपको वॉच टाइम क्या है उसमें समस्या आती है बताइए, मैं आपको वीडियो देख करके जो समस्या है उसका निवारण करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।